सो गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपने इंटीजर्स के सेकंड टॉपिक के पास। आई होप आप सब एकदम मज़े से होगे, एंजॉय कर रहे होगे। और अगर आपको मेरी हेल्प जब भी लगे, मैंने कहा मेरे लेक्चर्स आपको इसी तरीके से मिलते रहेंगे। इफ़ यू फाइंड कि नहीं सर हमें कहीं पर कोई डाउट है, तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर अपने कमेंट्स भेजिए। मैंने पहले भी कहा कि ये जो इंटीजर्स मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सभी बोर्ड के बच्चों के लिए है, किसी एक बोर्ड के बच्चों के लिए नहीं है। कि चाहे इंडिया का कोई भी स्टेट हो, कोई भी बोर्ड हो, या CBSE हो, ICSE हो, IGSE हो, हर बोर्ड के बच्चों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। ओके, तो चलिए माय डियर, आज हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास में, ठीक है ना। तो मैंने आपसे जैसे पिछली बार भी कहा था कि फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सिखाया, बट वो बिल्कुल एकदम सिंपल फॉर्म में थे। आज हम कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें देखने वाले हैं, आज हम कुछ लॉज देखने वाले हैं, ठीक है ना। सर कैसे लॉज हैं वो? तो देखो बेटा कैसे लॉज हैं, चलते हैं। तो बेटा कुछ लॉज होते हैं, हर चीज़ के लिए लॉ होता है। तो आज हम देखने वाले हैं इंटीजर्स के लिए एडिशन के लॉ, ठीक है ना। एडिशन के लिए लॉ क्या होता है? तो पहला लॉ होता है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। क्लोजर प्रॉपर्टी। सर क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि इफ़ ए और बी, अगर हमने मान के चलो कोई हमारे पास कोई भी इंटीजर है, ठीक है। सो इफ़ ए and b are any integer, ठीक है ना, then a plus b is also integer, इसका मतलब क्या है? अगर हमने दो इंटीजर को ऐड किया तो उनका जो सम होगा वो भी क्या होगा? इंटीजर होगा। सर एग्जांपल बता दीजिए। एग्जाम्पल है 5 प्लस माइनस 3। मैंने पॉजिटिव 5 में नेगेटिव 5 को नेगेटिव 3 लिया, तो 5 माइनस 3 कितना होगा हमारा? 2। अब 2 क्या हमारा? इंटीजर, ठीक है ना। 2 क्या हमारा? इज एन इंटीजर। ओके ठीक है सर। -5 प्लस -6 हमने ले लिया। बेटा देखो दोनों नंबर नेगेटिव है, -5 भी नेगेटिव है, -6 भी नेगेटिव है। तो जब हमारे दोनों नंबर नेगेटिव हों और दोनों में एडिशन करना है तो नंबर ऐड हो जाएंगे। दिस इज 11 और साइन का डालेंगे माइनस। ये भी क्या है? इंटीजर है, इज एन इंटीजर। ओके, तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर हम ए बी दो कोई ऐसे इंटीजर लेते हैं तो उनको सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर होगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसे हमेशा ध्यान रखना कि दे आर ऑलवेज इंटीजर। अब आगे क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं नंबर 2 के पास में, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। सर कम्यूटेटिव लॉ? यस। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है इसको देखते हैं जरा, कि इफ ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स, हमने 2 इंटीजर ले लिए, देन क्या होगा जानते हो? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है? एडिशन करने पे आपको सेम आंसर आएगा। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। क्या कहता है? ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अगर हम 2 इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो ऐड करने में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं होता, आंसर सेम आएगा। सर कैसे सेम आएगा बताइए जरा। एग्जाम्पल 4 प्लस 3 कितना होगा? 7। एंड अब मैंने 3 प्लस 4 कर दिया तो भी आंसर क्या आया? 7 आया। दोनों में आंसर सेम आया कि नहीं आया? सेम आया। तो आप बोल सकते हो ना, देयरफॉर 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 4। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, कि जब आपके पास 2 इंटीजर हो और जब आप उनको ऐड करते हो तो देयर ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट नंबर 3 हमारे रूल का नाम क्या है?
नंबर 3 रूल का नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव लॉ। सर ये लॉ क्या कहता है? अब देखो, अब हमने 2 की जगह 3 इंटीजर ले लिए। इफ ए बी सी आर 3 इंटीजर्स, ओके, देन अब कई बार आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आते होंगे, अभी भी आते होंगे, आप बड़े हो चुके हो, बट कंफ्यूजन आती है, सर कैसे? देन a प्लस बी हमने ब्रैकेट में ले लिया, प्लस सी रखा, देन a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अब देखो ब्रैकेट एक्सचेंज हो गया, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। पहले हमने ब्रैकेट में a प्लस बी को लिया, अब हम ब्रैकेट में किसको ले रहे हैं? b प्लस सी को ले रहे हैं। सर इसका भी एग्जाम्पल जरा बता दीजिए। ओके चलिए, अब इस टाइप में क्योंकि आपको सम मिलते हैं, मैंने कहा ना, चाहे स्टेट बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई, किसी भी बोर्ड के आप बच्चे हो, ये आपके लिए है। सम देखते हैं, -3 -4 -6, हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। -3 -4 -6 हमारे सामने क्वेश्चन आ गया। अब ये हमारा क्वेश्चन है, इनको ऐड करना है, तो कैसे करेंगे? देखो सॉल्यूशन में -3 प्लस -4 ब्रैकेट में ले लो, प्लस -6। नाउ मैंने अभी ऊपर ही आपको समझाया था कि जब आप 2 नेगेटिव इंटीजर को ऐड करोगे तो ऐड होंगे, आंसर में माइनस साइन आएगा। तो 4 + 3 7, -7 प्लस -6 दोनों को ऐड करो, कितना हो जाएगा? -13, ओके। एंड अब ऑर्डर चेंज करके देखते हैं, -3 प्लस ब्रैकेट में -4 प्लस -6, नाउ -3 बाहर हमारा रहेगा। नाउ -4 प्लस 6 दोनों नेगेटिव नंबर है, दोनों को ऐड करते हैं, दोनों का टोटल कितना आ जाएगा? -10। कितना आ जाएगा? -10। ना -3 और -10 दोनों नेगेटिव है, दोनों को ऐड करना है, तो आंसर कितना आ गया? -13। देखो क्या दोनों में आंसर सेम आया? यस। सो देयरफॉर फ्रॉम दिस यू कैन से कि व्हाट, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। -3 √ -4 ब्रैकेट -6 इज इक्वल टू -3, नौ ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस -6, ठीक है ना। इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। अब बच्चों एसोसिएटिव लॉ के बाद हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हम एडिशन देख रहे हैं, तो एडिशन में 3 ही लॉ नहीं और भी 2 लॉ हैं, ठीक। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूँ। नाउ एसोसिएटिव लॉ के बाद में हमारे पास नंबर 4 में आता है एडिटिव आइडेंटिटी। हम बड़े तो हो जाते हैं मगर क्वेश्चन बड़े भयंकर होते हैं, क्योंकि जब हमारे बेसिक क्लियर ना होना, किसी ने कहा है जब पेड़ की जड़ मजबूत होगी तब पेड़ मजबूत होगा, ठीक है ना। अगर जड़ मजबूत नहीं है तो हल्की भी बारिश आई तो पानी उस पेड़ को उखाड़ के ले जाएगा। तो सर मैं आपकी जड़ मजबूत कर रहा हूं, ध्यान देना। कैसे? इफ ए इज एनी इंटीजर, हमने ए को लिया, हमने कहा ए इज एनी इंटीजर, देन a + 0 = a + 0 = a। मतलब ये कहता है कि अगर हमने किसी नंबर को इंटीजर को 0 के साथ ऐड किया तो आंसर में इंटीजर ही हमारा आएगा, ओके। एग्जाम्पल देखते हैं, -3 + 0 क्या होगा आंसर? -3। एंड अगर मैं ऑर्डर चेंज कर दूं, चलो 0 में -3 ऐड करना है, तो हाँ, तो हमने क्या बोला कि -3 में 0 ऐड कर रहे हैं। ऑर्डर चेंज,
जीरो में -3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा, -3। सर ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैंने किस में कहा था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक। और इसी तरीके से हम अपने अगले एग्जाम्पल के पास चलते हैं, अगले लॉ के पास में, जिसको कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स। नो, एडिटिव इनवर्स के लिए मैं एक सिंपल सा वर्ड बोलूंगा शॉर्ट फॉर्म में, अपोजिट। क्या, अपोजिट। हम अपोजिट टर्म यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पर, क्यों यूज कर रहा हूं अपोजिट टर्म, तो रीजन ये है कि इफ ए इज एनी इंटीजर, मैं कह दूं इफ ए इज एनी इंटीजर, इफ ए इज, कोई भी इंटीजर, जरूरी नहीं कि ए बी सी को भी हो, इफ ए इज एनी इंटीजर then -a is an additive inverse। सर क्यों, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का मतलब ये होता है कि a प्लस -a करने पे आंसर क्या आना चाहिए, 0। इफ यू ऐड टू इंटीजर्स हैविंग अपोजिट साइन, सेम हो बट अपोजिट है, तो आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक है ना। ऑर्डर डजंट मैटर, आंसर 0 आना चाहिए, एडिटिव इनवर्स बोल रहा हूं। सर इसका एग्जांपल दे सकते हैं आप, यस। अगर मैंने आपसे कहा मेरे पास नंबर है 5, तो 5 का अपोजिट नंबर क्या होगा, व्हाट विल द एडिटिव इनवर्स ऑफ 5, -5। क्या बोलेंगे आप, सर -5। क्यों, बिकॉज 5 में -5 ऐड करने पर हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो आप बोलोगे therefore -5 is an additive inverse of 5। ओके, तो ये थे लॉस रिलेटिंग विद द एडिशन। तो सर क्या ये लॉ सिर्फ एडिशन के लिए फॉलो होते हैं, नो। सब्ट्रैक्शन के लिए भी लॉ है, यस। सब्ट्रैक्शन के भी बच्चों लॉ है, अब उनको देखेंगे, ठीक। चलिए, ना अब हम लॉ देखेंगे किसके लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए। बेटा लॉ बहुत ज़रूरी है। आप कहोगे सर इनकी ज़रूरत क्या है हमें, है बेटा बहुत ज़रूरत है, समझेगा आपको, क्योंकि जब आप सम करने बैठोगे तो आपको मेरी याद बरोबर आएगी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सर क्या है क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ ए एंड बी आर एनी इंटीजर देन क्या, देन a minus b is also an integer। मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, वो भी इंटीजर होगा। सर कैसे होगा इंटीजर, कुछ बता सकते हैं आप, देखते हैं एग्जाम्पल। आपको 2 इंटीजर चाहिए, चलो -3 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक। ध्यान से देखिएगा क्या समझा रहा हूं मैं। आपका जो फर्स्ट टर्म है नेगेटिव वाला, इस टर्म को आप वैसे ही रखिए। फर्स्ट लेक्चर में मैंने समझाया था, आज वापस समझा रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ कि जब ब्रैकेट के अंदर माइनस साइन हो और ब्रैकेट के बाहर भी माइनस साइन हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, या आप बोल सकते हो इनवर्स, अपोजिट, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका +2। ओके, ये -3 है और ये +2 है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सर 3 में से 2, यस, बिकॉज बड़ा कौन है, 3 बड़ा है यहाँ पर। तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आएगा 1। बट मैंने हमेशा कहा था, देखो साइन क्या है, बड़ा कौन है, 3 क्या क्या साइन क्या है, माइनस, तो माइनस। रूल हमेशा ध्यान रखो, क्या, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, हमेशा कभी भी बड़े नंबर का साइन डाला जाता है। अगला क्वेश्चन देख लो, 12 माइनस
-3। अब ये देखो 12 पॉजिटिव नंबर है, 12 मैंने देखो वापिस है ना ब्रैकेट के बाहर, तो माइनस माइनस प्लस 12 + 3 15। ओके, तो ये था हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। हमने क्या देखा कि अगर हम a और b या हमारे पास कोई भी दो इंटीजर हैं तो उनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी हमारा क्या होगा, इंटीजर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब किसी बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, सर क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो होती है, वेरीफाई करना चाहिए? तो कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इसमें कम्यूटेटिव लॉ हमारा अप्लाई होता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, मैं लिख रहा हूं सब्ट्रैक्शन इज नॉट, क्या क्या लिख रहा हूं मैं, ध्यान से देखना, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर। सर हाउ इज इट पॉसिबल? सर आप क्या बोल रहे हैं? यस, अगर a माइनस बी है तो इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, यानी जब मैं इंटीजर में सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ऑर्डर चेंज करने से मेरा आंसर चेंज हो सकता है, वो इक्वल नहीं आएगा। भरोसा नहीं हो रहा है? चलो देखते हैं। जब भरोसा नहीं हो रहा है तो चलो देख लेते हैं। चलो -3 -6, फर्स्ट नंबर जैसा उसको वैसे ही रखेंगे, बराबर है। देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 6 माइनस, अब देखो एक माइनस में और एक प्लस में है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो मैंने कहा था जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। बड़े में से छोटा, बड़ा कौन है? 6 में से 3 को माइनस करो, क्या आंसर आएगा? 3। सर आंसर में -3, नो, बड़ा कौन है? 6 के आगे साइन क्या है? प्लस, तो +3 आंसर आएगा। क्योंकि मैं हमेशा क्या कहता हूं, मैं हमेशा कहता हूं साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। ओके, अब ऑर्डर चेंज करते हैं सेम सम के लिए, -6 -3। देखिए मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया ना, -6 ऐसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, एक माइनस और एक प्लस माइनस करेंगे। सर बड़ा 6 है, 6 में से 3 माइनस कर दीजिए, कर दीजिए। बट साइन, क्योंकि आपने लिखा है साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, तो ग्रेटर नंबर कौन है यहाँ पर? अब 6 है, और 6 के आगे साइन क्या है? माइनस। अब बताओ क्या आंसर सेम है? नहीं है ना, इसीलिए मैंने कहा देयरफॉर -3 -6 इज नॉट इक्वल टू -6 -3। आप समझे? इसलिए मैंने कहा कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर, यानी इंटीजर में अगर आप ऑर्डर चेंज करोगे सब्ट्रैक्शन के लिए तो आंसर भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो क्या सर एसोसिएटिव लॉ के साथ भी ऐसे ही होगा? मुझे नहीं मालूम, सॉल्व करके देखते हैं ना, एसोसिएटिव लॉ के साथ भी ऐसा होता है कि नहीं होता। ओहो, नाउ subtraction is not associative for integer। सर शॉकिंग है। चलो ठीक है, मतलब अगर मैंने a माइनस बी माइनस सी किया और फिर मैं a माइनस ब्रैकेट में b माइनस सी करता हूँ तो नॉट इक्वल होगा। सर इज इट सो? हो सकता है ऐसा? पता नहीं, ट्राई करके देखते हैं। ट्राई करना तो पड़ेगा। चलो ठीक है, तो 4 - 6 -3, नौ ब्रैकेट को ध्यान से देखो, 4 - 6। सर छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस नहीं होता, बट इंटीजर है, सब कुछ हो सकता है। यहाँ 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आएगा? 2। बट क्या क्वेश्चन है? साइन ऑफ ग्रेटर नंबर, -2 और ये -3। नौ -2 और -3 दोनों इस तरीके से हैं। सर ऐसा नंबर हमने किया था फर्स्ट लेक्चर में, याद है? तो दोनों माइनस है, आगे भी माइनस है, पीछे भी माइनस है, तो ऐसे में दोनों नंबर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 2 और 3 5, साइन क्या आएगा? -5।
आगे बढ़ते हैं। अब हमारा ऑर्डर चेंज। चलो ये क्या है हमारा 4 माइनस, ब्रैकेट को ध्यान से देखो, 6 माइनस 3, 6 में से 3 को माइनस करना है। जब 6 में से 3 को माइनस करोगे तो क्या आंसर आएगा 3। ना 4 माइनस 3 क्या होगा, 4 माइनस 3 1 होगा। अब मुझे आप बताओ कि क्या ऑर्डर सेम है, देख लो क्या आपको आंसर सेम आया, नहीं आया ना आंसर सेम, क्या आपको आंसर सेम आया, नहीं आया। सो देयरफॉर 4 minus 6 minus 3 is not equal to 4 minus 6 minus 3, ठीक है ना। यानी सब्ट्रैक्शन के लिए ना कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है ना एसोसिएटिव लॉ फॉलो होता है। तो क्या सर इसके लिए फिर आगे एडिटिव इनवर्स वगैरह है? मुझे नहीं लगता कि हमारे पास इसके लिए एडिटिव इनवर्स वगैरह फॉलो होते होंगे। ओके ठीक है ना। अब हम कुछ सम्स करेंगे, ठीक है बच्चों, चलो ठीक है। तो सम्स के लिए रेडी हो जाओ मेरे साथ में, आगे बढ़ते हैं। तो माय डियर देखिए हमारे लिए बोर्ड में मैंने आपके लिए सम लिया है। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब जब ऐसा सम हो तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, बोलोगे सर यहाँ पे नई नई चीजें दिख रही हैं, सर ये क्या है, इसको बोलते हैं मॉड। क्या बोलते हैं, मॉड, ठीक है ना। ये मॉड है, इसे एब्सोल्यूट वैल्यू भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इसे नॉर्मली लैंग्वेज में बोलते हैं मॉड, और सम टाइम इसी मॉड को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। सर इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब रूल दिखाता हूँ मैं। अगर कोई नंबर मॉड के अंदर है, भले वो माइनस ही क्यों ना हो, मॉड के बाहर आने के बाद में प्लस में रहेगा, वो माइनस में नहीं रहेगा, ठीक। अब सम के पास चलते हैं। 3, सर ये मॉड है -4, तो मैंने क्या कहा, माइनस रहेगा तो भी क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा +5, और यहाँ पे ध्यान देना -4। सर ये 4 क्यों लिखा आपने, क्योंकि ये एब्सोल्यूट मॉड के अंदर है। तो -4 भी क्या हो जाएगा +4। ओके क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है, +4 हो जाएगा। तो ये आपका +4 है देखो, और ये -4 है, एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो ऐसे टर्म क्या हो जाते हैं, कैंसल। सिर्फ क्या बचा यहाँ पर 3, और यहाँ पर क्या बचा 5, दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 5 क्या हो गया 8। ओके सम नंबर 2 लेते हैं आपके लिए। नाउ सम नंबर 2 हमारा बहुत अच्छा है। सम नंबर 2 हमसे कहता है सर -6 मॉड -9 मॉड -4। ये मॉड वाले सम बता रहा हूँ, जरूरी है। मैंने कहा मॉड का मतलब क्या, एब्सोल्यूट वैल्यू। जो नंबर मॉड के अंदर होगा, चाहे माइनस हो तो भी प्लस में आएगा, प्लस हो तो प्लस में ही रहेगा, पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रहेगा। ओके ना, -6 है मॉड के अंदर, क्या हो जाएगा ये 6, 9 है नेगेटिव है तो भी +9 हो जाएगा, -4 है तो भी ये +4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा ये +4, 6 + 9, ठीक है ना, 6 + 9 कितना हो जाएगा। अब बोलोगे सर अगर हम इसको एसोसिएटिव लॉ के साथ करना चाहें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहो तो इन दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लो, पहले इन दोनों को आप ऐड कर दो। तो 6 + 9 15 + 4 15 + 4 19। ओके तो ये रहे मेरी तरफ से आपके लिए 2 सम। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के साथ भी देखेंगे, डिवीजन के साथ में भी देखेंगे कि कम्यूटेटिव एसोसिएटिव फॉलो होता है या नहीं, और ये सम्स। और नेक्स्ट टाइम कुछ और सम्स के साथ मिलेंगे, ठीक है बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। ओके।